एक लड़का होली पर अपने गांव आता है। गांव आने के बाद वह वहां पर बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसके पड़ोस का एक लड़का उसके पास आता है जो कि उसके बचपन का दोस्त था। और वो उससे कहने लगता है कि अरे भाई रवि, चल होली खेलने चलते हैं मेरी ससुराल। अब इस बात को सुनकर पहले तो मना करता है, लेकिन जब वो बार बार फोर्स करता है तो उसके साथ वहां पर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वो लोग होली खेलते हैं और वहां पर म्यूजिक सिस्टम भी लगा रखा था, तो उसमें वो लोग नाचने लगते हैं। लेकिन जो रवि होता है वह सीधा साधा था, वह एक साइड में खड़ा हुआ था। लेकिन तभी जो उसके दोस्त की साली होती है वह एकदम से एक बाल्टी रंग घोल कर लाती है और उसके ऊपर डाल देती है। अब जैसे ही वो रंग डालती है तो उसके बाद वह एकदम से उसकी तरफ देखता है और वहां पर वह लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि हैप्पी होली जीजू। अब इस बात को देखकर वह उसकी तरफ देखने लगता है और इसी होली पर वह उसकी मांग में गुलाल भर देता है लाल रंग का और कहता है कि इसे गुलाल मत समझना, ये सिंदूर है और आज से तुम मेरी पत्नी हो गई। कौन थी यह लड़की और क्या कारण था जो अपने दोस्त के संग जाकर उसकी साली की मांग में सिंदूर भर दिया? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। झारखंड के धनबाद के अंदर एक गांव होता है, जिस गांव के अंदर दो पति पत्नी रहा करते हैं। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम वो रवि रखते हैं। और रवि जैसे पढ़ने लिखने योग्य हो जाता है तो उसके बाद रवि का जो मामा होता है वह उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि इसे मैं अपने साथ ही रखकर पढ़ाऊंगा, क्योंकि रवि का जो पिता है उसकी अभी कोई नौकरी नहीं लगी है। दरअसल रवि का पिता अच्छा खासा पढ़ा लिखा है और वह नौकरी सरकारी करना चाहता है, तो इसी वजह से वह मेहनत कर रहा है। प्राइवेट नौकरी करके भी सारे पैसों को अपनी पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दिया करता है। तो यहाँ पर जो उसका साला होता है यानी कि जो रवि का मामा होता है वह भी उसको सपोर्ट करता है, साथ में रवि की माँ भी उसे सपोर्ट करती है। और इसी वजह से यहाँ पर उसके बच्चे को अपने पास वो ले जाते हैं, कहते हैं कि हम पढ़ा लिखा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ रवि जो होता है वह अपने मामा के यहाँ पर रहकर एक स्कूल में पढ़ाई किया करता है। अब जिस स्कूल में वो पढ़ाई किया करता है, जब वो 10वीं क्लास में होता है तो वहीं पर उसी स्कूल के अंदर एक लड़की आती है, जिस लड़की का नाम होता है भूमिका। अब जो भूमिका होती है वह रवि की तरफ देखा करती है और रवि भूमिका की तरफ देखा करता है और दोनों को एक दूसरे का साथ बड़ा ही अच्छा लगता है। यहाँ तक कि जब लंच टाइम हुआ करता है तो भूमिका अपने लंच में अगर कोई अच्छा सामान बनाकर लेकर आई है तो उसे खाने के लिए दे दिया करती, या फिर कभी होमवर्क वगैरह की ऐसी बात हुआ करती, यानी कि भूमिका ने नहीं किया, रवि ने कर रखा है, तो उसके बाद दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर दिया करते। ऐसी कुछ बातें उन दोनों के बीच में होने लगती हैं और दोनों एक दूसरे से मन ही मन शायद प्यार कर बैठे थे, लेकिन वो भी बच्चे थे तो उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पर 10वीं क्लास कंप्लीट हो जाती है और जैसे 11वीं का एडमिशन होता है और 2-4 दिन रवि स्कूल आता है तो उसके बाद एकदम से रवि के जो पिता हैं उनकी ड्यूटी लग जाती है और उन्हें एक शहर में नौकरी मिल गई थी, यानी कि सरकारी नौकरी जैसी वो सोच रहे थे वैसी नौकरी उन्हें शहर में मिल गई थी। अब जैसे उन्हें शहर में नौकरी मिल जाती है तो उसके बाद उन लोगों को वहां पर ट्रांसफर होना था, लेकिन वो जगह इस जगह से जहां पर रवि अपने मामा के यहाँ पर रह रहा था काफी ज्यादा दूर थी। तो इसी वजह से जो रवि की माँ होती है वह अपने बच्चे को लेने के लिए आ जाती है और अपने भैया से कहती है कि भैया देखो, यहाँ पर तो मैं बार बार आकर अपने बच्चे से मिल लिया करती हूँ, लेकिन अब जहाँ पर इनकी ड्यूटी लगी है ना तो वहाँ से बार बार आना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा और इतने दिनों मैं अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। तो ऐसा करती हूँ, इसका 11वीं का एडमिशन वहीं पर करवा देती हूँ और वहीं पर ये पढ़ लिख लेगा, हमारे साथ रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इकलौता लड़का था तो उसका भाई भी मना नहीं करता है और उसके बाद वह अपने बेटे को लेकर उसी शहर में रहने लगती है। अब जो रवि होता है उसे भूमिका की काफी ज्यादा याद आती है, क्योंकि वो काफी अच्छे मित्र थे और दोनों को साथ एक दूसरे का बड़ा ही अच्छा लगता था। लेकिन अब फिलहाल करे भी तो क्या करे, क्योंकि वो शहर में आ चुका है और उसके पिता ने शहर के एक बढ़िया से स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया था। वहां पर वह पढ़ाई लिखाई करता है, बार बार भूमिका को याद किया करता है और उसके बाद वह किसी भी लड़की से ज्यादा नजदीकियां नहीं बढ़ाता है, ना कोई दोस्ती करता है। बस कैजुअली अगर काम के लिए कोई बात करनी है तो कर लिया, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। धीरे धीरे रवि की स्कूली पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और स्कूली पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वह एक कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। अब पिता उसे अच्छे से कॉलेज से ग्रेजुएशन करवाता है और ग्रेजुएशन करने के बाद एक बहुत बड़ी कंपनी में वह एक प्राइवेट नौकरी भी लग जाता है। अब जब प्राइवेट नौकरी लगता है तो उसके बाद रवि जब होली आती है, इससे पिछली साल की यानी कि 2025 की जो होली थी, उस होली पर रवि अपने गांव जाने का फैसला करता है, क्योंकि अब तक उसे अपने दोस्तों की कई बार याद आया करती थी, लेकिन
लेकिन अभी तक वो सेटल नहीं हुआ था। और जब उसकी नौकरी लग जाती है तो वह छुट्टी लेकर गांव होली खेलने के लिए जाता है, क्योंकि उसके सभी साथी जो नौकरी किया करते थे वो सभी होली खेलने के लिए जा रहे थे। तो वह भी अपने दोस्तों के साथ गांव चला जाता है, अपने माता पिता को भी लेकर आता है और वहां पर जाकर अपने दोस्तों के साथ पहले तो होली खेलता है। और होली खेलने के बाद उनके घर के बाहर एक छोटी सी बैठक बनी हुई थी, तो वहीं पर बैठा हुआ था। अब जब वो लोग वहां पर बैठे हैं, अब जब ऐसा होता है जो गांव का व्यक्ति बाहर रहता है और जब कभी वो गांव में आता है तो लोग उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और उससे बातचीत किया करते हैं। तो ऐसा ही कुछ रवि के साथ होता, रवि को इंटेंशन दिया जाता है और वहीं पर एक और लड़का होता है जिसका नाम प्रकाश होता है। प्रकाश एकदम से वहां पर आता है और आने के बाद कहने लगता है कि भाई रवि, क्यों ना हम लोग मेरी ससुराल चल के होली खेलें। अब इस बात को सुनकर रवि मना करने लगता है, क्योंकि वह सीधा साधा है, उसे ज्यादा होली से मतलब नहीं है। होली का मतलब उसके लिए केवल इतना है कि वह अपने दोस्तों से मिलकर आएगा, उनको रंग लगाएगा और उनके गले लिपटेगा। यही बातें सोचकर वो होली खेलने के लिए आया था। और जब ससुराल की बात आती है तो वह मना कर देता है, लेकिन वो कहता है अरे यार चल, बहुत मजा आएगा और चल मेरी सालियां भी हैं, उनके साथ होली खेल लेना। इस बात को सुनकर यहां पर फिर से वो मना करता है, लेकिन जब और भी दोस्त इस बात को कहते हैं तो वह तैयार हो जाता है। इसके बाद जो रवि होता है वह अपने दोस्तों के साथ वहां से अपने दोस्त की ससुराल में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद उसके दोस्त की ससुराल वाले उसका भव्य स्वागत करते हैं, अच्छी तरह से उन्हें खिलाया पिलाया जाता है और उसके बाद वो लोग अच्छी तरह से होली भी खेलते हैं। होली खेलने के बाद उन सभी लोगों ने घर के आंगन में ही एक म्यूजिक सिस्टम लगा लिया था। और जब म्यूजिक सिस्टम लग जाता है तो होली के टाइम में वो सभी दोस्त मिलकर वहां पर नाचने लगते हैं और उस घर की कुछ महिलाएं भी उनके साथ नाचने लगती हैं। अब ये सब कुछ चल ही रहा था और तभी अचानक से जो लड़का होता है जिसका नाम होता है रवि, वह एक कोने में खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, तो इसी वजह से वह कोने में खड़ा होकर ये सब कुछ देखकर दूर से एंजॉय कर रहा था। लेकिन जैसे वो कोने में खड़ा हुआ था तो तभी अचानक से एक बाल्टी काफ़ी गहरा रंग उसके ऊपर आकर डलता है और जैसे रवि देखता है कि किसने डाला है तो ऊपर की तरफ एक लड़की खड़ी हुई थी जिसने दीवार के ऊपर से उसके ऊपर कलर डाल दिया था, क्योंकि जिस दीवार के सहारे वह खड़ा हुआ था वो दीवार पड़ोस के घर से टच हो रही थी और वो उस घर की जो लड़की थी उसने उसके ऊपर रंग डाला था। वह उसकी तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वह लड़की और कोई नहीं वही भूमिका थी जिससे कभी वो मन ही मन प्यार कर बैठा था, लेकिन वह इस प्यार को समझ नहीं पाया था। वह लड़की उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि हैप्पी होली रवि। इसके बाद जो रवि होता है वह उससे कहता है कि तुम यहां पर कैसे, तो वो कहती है कि ये मेरा ही तो गांव है और ये मेरा घर है जिस घर में मैं खड़ी हुई हूं। उसके बाद जो रवि होता है वह उसे इशारा करता है, कहता है कि तुम भी यहां पर आ जाओ और मुझे तुमसे बात करनी है। भूमिका जो होती है वो घूमकर उसके पास आ जाती है और वहां पर वो दोनों एक साथ खड़े होकर देखते हो म्यूजिक सिस्टम रहे थे, लेकिन चुपचाप एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लोगों का ध्यान उस डांस की तरफ था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे। तभी अचानक से यहां पर जो भूमिका है उससे जब रवि बात करता है, कहता है कि यार मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आई थी और लगता है उस टाइम पर हम दोनों को प्यार हो गया था। इस बात को सुनते ही भूमिका एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहती है कि मुझे भी तुम्हारी याद आई थी और मुझे भी लगता था कि हम दोनों को प्यार हो गया है, लेकिन क्या करूं, तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं चल रहा था और मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कोशिश भी की थी कई बार तुम्हारे बारे में पता करने की, लेकिन कोई भी स्कूल के अंदर तुम्हें नहीं जानता था। इसी वजह से मैं तुम्हारे बारे में पता नहीं कर पाई और अब खैर कर भी क्या सकते हैं इस बात में। इधर यहाँ पर जो रवि होता है वह भी बताता है कि मैंने भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन मुझे भी नहीं पता चला कि तुम किस गांव की रहने वाली हो, क्योंकि हमारे बारे में किसी को भी स्कूल के अंदर तो पता ही नहीं था और हम दोनों को भी बाद में एहसास हुआ था। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ बातें होती हैं और बातों के दौरान जो भूमिका होती है वह उसे पूछने लगती है कि तुम क्या किया करते हो और क्या चल रहा है जिंदगी में। तो वह अपनी जिंदगी के बारे में पूरी बात बता देता है और इसके बाद वह भूमिका से पूछने लगता है कि अब तुम क्या कर रही हो, क्या चल रहा है जिंदगी में। तो यहाँ पर भूमिका एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहती है कि शायद लगता है मेरा प्यार तो अधूरा ही रह गया, अब मेरी शादी हो रही है, घर वालों ने लड़का देख रखा है और कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है। इस बात को सुनकर जो रवि होता है वह मन ही मन कुछ सोचने लगता है और सोचने के बाद कहता है कि क्या सच में तुम उसके साथ खुश रहोगी। तो उसके बाद यहाँ पर जो भूमिका होती है वह मायूस सा चेहरा लेकर कहने लगती है कि खुश तो नहीं रहूंगी, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। इसके बाद जो रवि होता है उसके पास लाल गुलाल था और लाल गुलाल को वह अपने पास से निकालता है और निकालने के बाद एकदम से भूमिका की मांग भर देता है। कहता है कि इसे केवल गुलाल मत समझना, ये तुम्हारे लिए सिंदूर है और मैंने तुम्हारे लिए सिंदूर भर दिया है मांग में, और अब से तुम मेरी पत्नी हुई, किसी और पर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है।
यहाँ पर जब ये सब कुछ होता है तो भूमिका उसकी तरफ देखती ही रह जाती है और जब वो मांग में सिंदूर भरता है तो यहीं पर पड़ोस की एक और महिला देख लेती है और उसके बाद वहां पर शोर मचा देती है कि ये क्या हो गया, इसने तो लाल रंग से उसकी मांग भर दी है। लेकिन जैसे ही वो शोर मचाती है तो म्यूजिक की आवाज में वो शोर सुनता नहीं है किसी को और यहाँ पर जो लड़की होती है उसे वो महिला दिख जाती है। उसके बाद वो उसे रुकने का इशारा करती है और उसके पास जाकर उसे चुप होने के लिए कहती है कि चुप हो जाओ, खामखा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और खामखा ही इस बेचारे को खामखा पिटाई लग सकती है। तो इस बात को सुनकर वह चुप हो जाती है और कहने लगती है कि क्या हुआ, क्या कारण है जो तुम्हारे साथ इसने ऐसा किया है। तो उसके बाद जो भूमिका होती है वो उसे पूरी कहानी बताती है। कहती है कि इस तरह से अपने मामा के यहाँ पर रहा करता था, हम दोनों एक ही स्कूल में 10वीं क्लास में मिले और उसके बाद हमें एक दूसरे का साथ बहुत ही अच्छा लगने लगा। लेकिन जब इसके पिता इसे ले जाते हैं तो उसके बाद मन ही मन मैं इसे याद किया करती हूँ, लेकिन इसके बारे में पता नहीं निकाल पाती हूँ। और आज इतने दिनों बाद हम मिले हैं और उसके बाद जब इसे पता चला कि मेरी शादी होने वाली है तो उसके बाद ये मुझे पूछता है कि तुम खुश तो रहोगी, लेकिन मैं मना कर देती हूँ। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ये होता है एकदम से गुलाल निकालता है और मेरी मांग में भरकर कह देता है कि गुलाल नहीं है, ये सिंदूर है। तो चाची आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस बात को किसी को भी मत बताना। मैं देखती हूँ कोशिश करके अगर घर वाले मान जाएं तो मैं उन्हें मना लूंगी और इसी के साथ में शादी करूंगी। इस बात को सुनकर जो पड़ोस की महिला होती है वह चुप हो जाती है और उसके बाद जो रवि होता है, जब उन लोगों का होली का त्योहार यहां से खत्म हो जाता है तो वो लोग यहां से जाने लगते हैं। लेकिन जाते वक्त जो रवि होता है वह अपने दोस्त से बात करने लगता है। कहता है कि यार ऐसे ऐसे बात है और मुझे ना ये लड़की मिल गई है जिस लड़की से मैं बचपन से प्यार किया करता था और बाद में मुझे पता चला कि मैं इससे प्यार किया करता हूं और ये लड़की मुझसे प्यार किया करती है। लेकिन क्या करूं, अब इसकी शादी होने वाली है तो कुछ ना कुछ ऐसा करना, अपने घर वालों से कहकर, यानी जो तुम्हारे ससुराल वाले हैं उनसे कहकर मेरी इससे शादी करा दे कैसे भी करके। अब इस बात को सुनकर जो रवि का दोस्त होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसके लिए हमें एक रात यहीं पर रुकना होगा और रात के समय में अपने घर वालों से बात करूंगा और दूसरे दिन उन लोगों से बात कर लेंगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रवि का दोस्त होता है वह वहीं पर रुकने का तय करता है और जो उसके ससुराल वाले होते हैं वो भी उनके रुकने का पूरा इंतजाम कर लेते हैं। धीरे धीरे शाम होती है। शाम के समय अच्छी तरह से उन्हें खाना पीना खिलाया जाता है और खाना पीना खिलाने के बाद उनके बिस्तर लगा दिए जाते हैं। लेकिन बिस्तर लगाने से पहले यहाँ पर जो रवि का दोस्त होता है वह अपने ससुर जी को बुलाता है। कहता है कि ससुर जी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है और 2 मिनट जरा मेरी बात सुनिए। रवि का जो दोस्त होता है वह अपने सभी दोस्तों से अलग अपने ससुर को लेकर बैठ जाता है और साथ में रवि को बुला लिया था। वहां पर आने के बाद वह उससे बात करने लगता है और बातों के दौरान वो उसे बता देता है रवि और भूमिका की लव स्टोरी के बारे में। लेकिन उस टाइम पर उनके बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सारी बातें वो उसने बता दी थी, कहीं ये उसकी बदनामी करने लगे, क्योंकि ये बात रवि ने कही थी कि ये सारी बातें सच सच बताना, कहीं बदनामी भी हो जाए और कुछ ऐसा वैसा भी ना हो। इसके बाद जो उसका ससुर होता है वह सारी बातों को समझता है और पूछने लगता है कि तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो। तो उसके बाद वो कहता है कि ये लड़का उससे आज भी शादी करना चाहता है और अगर आप ऐसा कर सको तो आपका बहुत बहुत एहसान रहेगा। अब जब ससुर ये बात सुनता है तो उसके बाद पूछने लगता है कि ये बताओ क्या क्या करता है ये लड़का और कितना कुछ है इसके पास। तो उसके बाद उसकी जमीन जायदाद वगैरह जो कुछ भी उसके पास थी और साथ में पिता की सरकारी नौकरी और इसकी जो प्राइवेट नौकरी जिससे अच्छा खासा पैसे कमाया करता है, वो सारी बातें रवि का दोस्त अपने ससुर को बताता है। जब उसका ससुर ये सारी बातें सुनता है तो उसके बाद उसे रिश्ता उस रिश्ते से बहुत ही अच्छा लगता है जो भी कुछ दिन पहले इन लोगों ने अपनी बेटी के लिए तय किया हो। इसके बाद वो कहने लगता है कि देखो अगर ऐसी बात है तो मैं एक बार बात करके देख लेता हूं और उसके बाद ही तुम्हें बता सकता हूं। अभी तो रात हो गई है, कल सुबह मैं बात करूंगा उसके माता पिता से और उसके बाद तुम्हें बता दूंगा। यहाँ पर ऐसा कहकर वह चुपचाप सोने के लिए चले जाते हैं और दूसरे दिन की सुबह जैसी होती है तो तकरीबन 9 बजे जो रवि के दोस्त का ससुर था वह भूमिका के पिता के पास जाता है और वहां पर जाकर उससे कहने लगता है कि भाई तेरी बेटी के लिए मैं एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूं। अब उसके बाद जो उसका पिता होता भूमिका का, वो कहता है कि भाई तुझे दिमाग में कोई फर्क तो नहीं पड़ गया, तुझे ही पता है ना कुछ दिन पहले हमने अपनी बेटी की शादी के लिए तय कर ली हैं बातें, तो तुम रिश्ता क्यों बता रहे हो। तो उसके बाद वो कहता है कि अरे देख तो सही, एक बार सुन तो ले कि लड़के का रिश्ता कैसा है और अगर तुम्हें पसंद आए तो ही कर लेना। इसके बाद वह कहता है कि नहीं यार मुझे नहीं सुनना, तुम क्या करोगे मुझे सुनाकर, जब बातें तय हो गई तो बातों का भी तो कोई मोल हुआ करता है। लेकिन तभी
जो रवि के दोस्त का ससुर होता है वो उससे कहता है कि भाई बात ऐसी है कि दोनों बच्चे कभी एक साथ पढ़ा करते थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन उनके बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था और उसके बाद ये कल एक साथ मिले हैं। जो मेरा दामाद है उसके साथ जो दोस्त है वो आया है और उसके पास ये प्रॉपर्टी है, तुम्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ में उसके पिता की सरकारी नौकरी है, लड़का भी अच्छा खासा कमाया करता है और तुम्हारे उस रिश्ते से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है, ऊपर से हमारी बरादरी का भी है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, वहां से शादी भी हो जाया करती है। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो भूमिका का पिता होता है वो पहले तो इस बात से मना करता है और अपनी बेटी पर गुस्सा करता है, लेकिन जब वो बताता है कि ऐसा वैसा उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ था और उन्हें तो ये बात महसूस भी बाद में हुई थी जब दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे कि दोनों को एक दूसरे से मन ही मन प्यार है, लेकिन अब अगर तुमने इन प्यार करने वालों को नहीं मिलाया तो उसके बाद बहुत ही गलत होगा। और यहाँ पर ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे से प्यार किया करते हैं और साथ में तुम्हारे उस वाले दामाद से जिससे तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है उससे तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है। इसके बाद जो भूमिका का पिता होता है वह थोड़ी देर तक मन के अंदर गहन सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कहता है कि ठीक है मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन उसके माता पिता का क्या उसके माता पिता मानेंगे? तो उसके बाद यहाँ पर जो रवि के दोस्त का ससुर होता है वह कहता है कि ठीक है मैं उससे बात कर लेता हूं कि तुम लोग तो मानने के लिए तैयार हो, लेकिन क्या तुम्हारे माता पिता मानेंगे? ऐसा कहकर वह वहां से वापस आता और वापस आने के बाद जब अपने दामाद के दोस्त को ये बताता है कि वो तो तैयार है, लेकिन क्या तुम्हारे माता पिता मानेंगे? तो उसके बाद जो रवि है वो डरा सहमा सा खड़ा रह जाता है और सोचने लगता है कि सही कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे माता पिता मना कर दे। लेकिन फिर वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं अंकल, मैं पहले ना एक बार बात कर लेता हूं और बात करने के बाद आप लोगों को बता दूंगा कि मम्मी पापा मानेंगे या नहीं मानेंगे। ऐसा कहकर वह अपनी मम्मी के पास फोन करता है और मम्मी से कहने लगता है कि मम्मी ऐसे ऐसे मैं एक लड़की से प्यार किया करता था उस टाइम पर और मुझे बाद में पता चला था, लेकिन वो लड़की मुझे फलाने की ससुराल में यहाँ पर मिल गई है, आप लोग क्या उससे मेरी शादी करवा सकते हो, क्योंकि आज भी मैं उससे इतना ही प्यार किया करता हूं। माता पिता जब ये बात सुनते हैं तो उससे कहने लगते हैं कि बेटा तू पागल तो नहीं हो गया, हमने तुम्हारी शादी के लिए कितने सारे सपने सजो रखे हैं और तुम इस तरह से शादी करना चाहते हो? तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, अपने सपनों के हिसाब से शादी कर लेना, हमारी बरादरी है, कोई भी दिक्कत नहीं है और ऊपर से मैं प्यार भी किया करता हूं, उस लड़की से अगर मेरी शादी हो जाती है तो जिंदगी आराम से व्यतीत होगी। यह कहकर वह माता पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन माता पिता न जाने किस बात से डर जाते हैं और उसके बाद वो लोग फौरन से उसे घर आने के लिए कहने लगते हैं। तो जो रवि होता है वह माता पिता के कहे अनुसार घर पहुंच जाता है और जैसे ही रवि घर पहुंचता है तो उसके बाद माता पिता को शांति आती है। रवि पूछता है कि माँ बाबूजी आपने ऐसे अर्जेंट में मुझे घर क्यों बुला लिया? तो वो बताते हैं कि बेटा हमें डर लग रहा था, जो तू शादी वादी की बात कर रहा था तो हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे का पकड़ा हुआ शादी करवा रहे हो, कोई ऐसी वैसी बात हो गई हो। तो उसके बाद रवि मुस्कुराता है, कहता है कि नहीं माँ बाबूजी वो लोग ऐसे नहीं है, उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी कर रखी है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं तो बच्चों के प्यार की खातिर वो मेरी शादी उससे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोगों की भानुमति की देर है क्योंकि लड़की काफी अच्छी है और कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर जो रवि के माता पिता होते हैं वो थोड़ी देर तक सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद सोच लेते हैं कि जब बच्चे को अपनी जिंदगी उसके साथ बितानी है तो हमें इससे क्या मतलब। ऐसा सोचकर वह दोनों भी इस बात के लिए हामी भर देते हैं और उसके बाद जो रवि का दोस्त होता है वह इस खबर को अपने पिता को सुनाता है और जो उसका पिता होता है वह भूमिका के पिता को ये बात सुनाता है। अब जब दोनों परिवार को ये बात पता चल जाती है तो उसके बाद वह भी इस बात के लिए हामी भर देता है और वहां पर उस लड़के से मना कर दिया जाता है। अब जैसे उस लड़के से शादी तय हो गई थी और उससे मना किया जाता है तो उसके बाद वो लोग इन्हें धमकाने लगते हैं, लेकिन तभी भूमिका का जो पिता है वो कहने लगता है बेटा शादी तो मैं तुमसे ही करवा देता, लेकिन तुम्हें पता है ना कि देश के अंदर कैसा माहौल हो रखा है और मेरी बेटी इस लड़के से प्यार किया करती है, अब कल कला को तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा कांड हो गया तो फिर क्या होगा। इस बात को सुनकर जो वह लड़का होता है जिससे भूमिका की पहले सगाई हो रखी थी वह भी चुपचाप बैठ जाता है और कहता है कि ठीक है अंकल जी, आपने जो फैसला लिया वो सही है और मैं आपके फैसले के समर्थन में हूं। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद ये लोग आज तक भी खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।